Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। सिलीगुड़ी बजट में 638.42 करोड़ का बड़ा सरप्राइज, देश का सबसे बड़ा महाकाल मंदिर और ऋचा घोष स्टेडियम की घोषणा। सिलीगुड़ी में तृणमूल पार्षद की बेटी किडनैपिंग में 7 दिन बाद सुरक्षित बरामद, आरोपी गिरफ्तार। श्रम कोड रद्द करने की मांग और नगर निगम की विफलता को लेकर सीपीआईएम दार्जिलिंग जिला कमेटी का सिलीगुड़ी में पलटवार। NH 10 पर इनोवा तीस्ता नदी में गिरी, 2 की मौत। કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો। सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इस वर्ष 638.42 करोड़ रुपए का बड़ा बजट आवंटन हुआ, जो पिछले साल से अधिक है। मेयर गौतम देव की मौजूदगी में पेश बजट में शहर को सिटी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस घोषित करने की मांग उठी। माटीगड़ा में देश के सबसे बड़े महाकाल मंदिर और क्रिकेटर ऋचा घोष के नाम पर इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई। कावाखाली के अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर भी प्रस्तावित है। इन प्रोजेक्टों के इस परियोजनाओं से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 456 কোটি 98 লক্ষ টাকা এবং এখন পর্যন্ত আমরা 9 মাসে যা আমাদের আয় হয়েছে সেটা প্রায় 300 কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। সুতরাং আমরা রিভাইজ যে বাজেটটা আমরা রেখেছি সেটা আমাদের একটা ভালো জায়গায় যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। সেই সাথে আমরা এবার কর্মচারীদের জন্য আমাদের পুর নিগমের যে কোনো পুরসভাতে কর্মচারীরা হচ্ছে ভিত্তিভূমি, সেই কর্মচারীদের জন্য আমরা আমাদের সাধ্যের বাইরে গিয়ে আমরা তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য চেষ্টা করেছি। আমরা সমস্ত কর্মচারীদের বেতন আমরা কিছুদিন আগে 3% বাড়িয়েছিলাম, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কালীন আমরা 10% বাড়িয়েছিলাম, আজকে সবার বেতন আমরা 4% আমরা বাড়িয়েছি। এছাড়া আমরা কর্মচারীদের একটা পলিসি তৈরি করে দেব, যারা 10 বছর 20 বছর 30 বছর কাজ করছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে, তাদের কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। বোর্ড কখনো খেয়াল খুশি মতো তাদের কিছু বাড়ানো কমানো এইভাবে চলছিল। এই ধরনের কর্মচারীদের 126 জনের মতো কর্মচারী উপকৃত হবেন। তাদের আমরা একটা পে স্ট্রাকচার আমরা তৈরি করে দিয়েছি। सिलीगुड़ी में तृणमूल पार्षद की बेटी किडनैपिंग के 7 दिन बाद सुरक्षित बरामद, आरोपी गिरफ्तार। सिलीगुड़ी नगर निगम की तृणमूल पार्षद श्रावणी दत्ता की 22 वर्षीय बेटी को पुलिस ने गुरुवार रात भक्तिनगर थाना क्षेत्र से सुरक्षित बरामद कर लिया। इस मामले में 36 वर्षीय सुशांत शाह को गिरफ्तार किया गया है, जिसने कथित रूप से युवती को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। पुलिस ने मोबाइल ट्रैकिंग और जांच के जरिए ऑपरेशन किया। आरोपी को आज सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। डीसीपी राकेश सिंह ने बताया कि किडनैपिंग के पीछे मकसद और अन्य संभावित लिंक का जांच की जा रही है। श्रम कोड रद्द करने और नगर निगम की विफलता को लेकर सीपीआईएम दार्जिलिंग जिला कमेटी का हमला। सिलीगुड़ी में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में सीपीआईएम की दार्जिलिंग जिला कमेटी ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। पार्टी ने नया श्रम कोड मजदूर विरोधी करार देते हुए तत्काल रद्द करने की मांग की और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके अलावा सिलीगुड़ी नगर निगम की जल निकासी, पेयजल, सड़क मरम्मत और कचरा प्रबंधन में कथित विफलताओं को लेकर भी नाराजगी जताई गई। नेताओं ने नागरिकों को एकजुट होकर आने वाले विरोध कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कहा। নতুন ভাবে যে লেবার কোড আসলো, এই লেবার কোড এত ভয়ানক, শ্রমিকদের 8 ঘন্টা জায়গায়, যেটা 1848 সালে 8 ঘন্টা কাজ, 8 ঘন্টা বিশ্রাম, 8 ঘন্টা মনোরঞ্জনে যে মানে বিশ্বব্যাপী যে লড়াই থেকে অর্জিত যে ছিল, সেটাকেও ভেঙে এখন
8 ঘন্টা বদলে 12 ঘন্টা 10 ঘন্টা সেটা মালিকের উপরে নির্ভরশীল করে এই কাজের আওয়ারটা বাড়াচ্ছে। এবার ওভার টাইমে যে প্রভিশন ছিল 8 ঘন্টা পরে কাজ করলে ওভার টাইম, সে ওভার টাইমের প্রভিশনগুলো কেটে দিয়েছে। পেরিনিয়াল কাজে যে পার্মানেন্ট হিসাবে যেভাবে আমরা বলছিলাম মানে ইকুয়াল পে ফর ইকুয়াল ওয়ার্ক, যেটা 1967 যে NH10 पर इनोवा तीस्ता नदी में गिरी 2 की मौत। सुबह करीब 4 बजे NH10 के 29वें मील पर सिलीगुड़ी से गैंगटॉक जा रही इनोवा तीस्ता नदी में गिर गई। हादसे में गैंगटॉक निवासी अनिकेत प्रसाद 25 वर्षीय युवक और अमन गुप्ता 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घायल कुणाल गुप्ता और पवन कुमार प्रसाद का सिलीगुड़ी अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रारंभिक आशंका है कि ड्राइवर को नींद आने से हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिलीगुड़ी में PHE कार्यालय पर ठेकेदारों का धरना, बकाया भुगतान की मांग। सिलीगुड़ी के सेवक रोड स्थित जन स्वास्थ्य तकनीकी विभाग कार्यालय में ठेकेदारों ने बकाया भुगतान न मिलने के विरोध में ताला जड़कर धरना दिया। ठेकेदारों का आरोप है कि पिछले 2 साल से उन्हें कोई भुगतान नहीं मिला है। प्रदर्शन के कारण कार्यकाल में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया। ठेकेदारों ने कहा कि भुगतान की लिखित समय सीमा तय किए जाने के बाद भी यह आंदोलन जारी रहेगा। আমরা নির্বাহী বাস্তবকরের আদেশ অনুযায়ী জল জীবন মিশনের যে কাজ আমরা সম্পূর্ণ করেছি প্রায় বছর দেড়েক আগে এবং সিভিলের আন্ডারে যে কাজগুলো সেটা প্রায় 22 মাস আগে, কিন্তু হঠাৎ পেমেন্টের ধারাবাহিকতা ভালো ছিল, আমরাও খুব উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে কাজ করছিলাম। ধার কর্য করে ব্যাংকের পয়সা নিয়ে বিভিন্ন সুদের পয়সা নিয়ে বাবা মায়ের পেনশনের টাকা নিয়েও আমরা এই কাজ সম্পূর্ণ করার সচেষ্ট ছিলাম। এই কাজগুলো সচেষ্ট করার পরে হঠাৎ পেমেন্ট বন্ধ হয়ে যায়। পেমেন্ট বন্ধ হয়ে যায়, আজকে এতদিন ধরে আমরা কোনো পেমেন্ট পাচ্ছি না এবং আমাদের সঙ্গে যারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যারা এই জল জীবন মিশনের বা PHEর এই প্রকল্পকে প্রাণদান করে অপারেটর, তারাও আমাদের সাথে এই আর্থিক সংকটের মধ্যে আছে। শুধু এই নয়, এই ব্যাংকের সুদের টাকা ফেরত না দেওয়া পাড়াতে আমাদের কলিগ সুইসাইডের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। আমরা এই আন্দোলনে এই জন্য আসতে বাধ্য হয়েছি যে আমাদের সেই সহকর্মী যা বন্ধুরা আছে তাদের মনোবল জোগাতে, যে ওই পথ কেউ বেছে নেবেন না, ওই ভয়ে ভীত হবেন না। আসেন আমরা সবাই মিলে একসাথে লড়াই করি, একসাথে সোচ্চার করি, একসাথে আমাদের দাবি নিয়ে আমরা আমাদের কর্তৃপক্ষের কাছে। महाराष्ट्र में बंगाल के प्रवासी श्रमिक की मौत पर राज्यपाल CV आनंद बोस ने जताई चिंता। महाराष्ट्र के पुरुलिया में प्रवासी मजदूर की संदिग्ध मौत पर राज्यपाल CV आनंद बोस ने गहरी चिंता व्यक्त की और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों को मामले की गहनता से जांच कर घटना के पीछे का असली सच सामने लाना चाहिए। Migrant worker of Purulia district was beaten to death in Maharashtra and controversy is broken out. What will you say, sir? The investigating agencies investigate it and find out the truth. Sir, नागालैंड सरकार डियर महाशिवरात्रि बंपर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड ग्यारेंटीड र जित्नु होस् अरु धेरै आकर्षक पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपैयाँ। ड्र 21 फेब्रुअरी। याद राख्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 3 करोड केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर महाशिवरात्रि बंपर लॉटरी, भाग्य बदलिन्छ, जीवन बदलिन्छ। Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। What's your favorite beverage? Strawberry milkshake. Movie? Agnipath. Food? Butter chicken. Home interiors? Homeland. By getting your interiors done from Homeland, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us.
Home Lane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। रॉयल ओक ईयर एंड सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, होम में कवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। 7 रुपया में 1 करोड़, केवल 7 रुपया में 1 करोड़। 1 करोड़ 7 रुपया में के 1 करोड़ केवल 7 रुपया में। किन्नु होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपया में અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट की विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सम्मानित डिजिविजन में ही आना। सम्मानित डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। खोड़ीबाड़ी में मुख्यमंत्री के पोस्टर विवाद पर राजनीतिक तनाव। खोड़ीबाड़ी के नेताजी पल्ली गांव में आमदेर पारा आमदेर समाधान परियोजना के बैनर पर मुख्यमंत्री के चेहरे पर कथित रूप से बीजेपी के पोस्टर चिपकाने को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा हो गया। तृणमूल कांग्रेस ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है, जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और इलाके में स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। যারা ভয় পায় তারা বিভিন্নভাবে মানুষকে হেনস্থা করে। পরিবারের একটা ঐতিহ্য ছিল যে রাজনীতি হবে রাজনীতির জায়গায়, কোনো পোস্টারে এইভাবে আমরা খুব নিন্দাজনক ধিক্কার জানাচ্ছি যে এই ধরনের কাজ। বিজেপির যে পোস্টারটা লাগছে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মুখের সামনে, যে বিজেপির যে স্টিকার, সত্যি লজ্জা লাগে যে যারা উন্নয়ন করতে পারে না, ভালো কাজ করতে পারে না, অথচ যে তারা এইসব নোংরামি কাজ করে। এটা আমরা খড়িবাড়ি ব্লক তৃণমূল পক্ষে অসংখ্য অনেক ধিক্কার জানাচ্ছি যে এরা এত নিচে নামতে পারে, এইভাবে মানুষকে যে বিভ্রান্তি, এলাকায় বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। আমরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি, প্রশাসনের প্রতি আস্থা আছে, ভরসা আছে, প্রশাসন এটা তদন্ত করবে, যেটা ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন নেবে। কারা করেছে জানা গেছে কি? দেখেন, পোস্টারটা তো বিজেপি, ন্যাচারালি বিজেপি করবে। বিজেপির পোস্টার তো আর তৃণমূলরা লাগাবে না, বিজেপিরা বিজেপির পোস্টার লাগাবে, সেটা তো সাধারণ ব্যাপার। যেহেতু এই নিয়ে থানায় কোনো অভিযোগ দায়ের করুন। আমরা থানায় অভিযোগ দায়ের করলাম এবং ওসি সাহেবের সাথে কথা হলো, ওনারা দেখবে ব্যাপারটা। না দেখলে আমরা ব্যাপারটা পরবর্তীতে দেখব, এটা আমরা একদম সুরাহা করেই ছাড়ব। फांसी देवा में NH-27 पर व्यापारी से 2,60,000 रुपए की लूट।
फांसीदेवा के नेशनल हाईवे 27 पर बीती रात मोहम्मद रोजब अली ने 2,60,000 रुपए लूट लिए गए। 3 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उनकी मोटरसाइकिल की चाबी फेंक दी और हेलमेट से सिर पर वार कर घायल कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपी फरार है। घायल व्यापारी को फांसीदेवा ग्रामीण अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिलाया गया। কে কে আমি ধরেই চিনি ওদেরকে। আপনি কি একাই ছিলেন? আমি একাই ছিলাম। হ্যাঁ, মানে আইসে কি বললো ওরা? আইসে আমাকে প্রথমে দাঁড়াইতে বলছিল গাড়ি, প্রথমে তো আমি দাঁড়াইনি, তারপর সামনে গিয়ে দাঁড় করায় ওরা দাঁড়াইছে আমাকে। দাঁড় করে আমাকে বাইকের মধ্যে একটা লাথি মারছে। আমরা আসতেই ছিলাম তো পড়ে গেছি সাইডে, পড়ে গিয়ে তারপর ওরা বাইকের চাবি ফেলে দিল বাইরে। চাবি ফেলে দিয়ে আমার কাছ থেকে ব্যাগ ছুড়ে নিয়ে চলে গেল। আপনি টাকা কোথা থেকে নিয়ে আসছিলেন? বাড়ি থেকে নিয়ে আসছিলাম। কি করার জন্য? একজনকে দিতে যাচ্ছিলাম, আমার ধানের বিজনেস করি আমি। দিতে যাচ্ছিলেন? কত টাকা ছিল? 2,60,000। 2,60,000। রাত্রেবেলা এত টাকা নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন? পুষ্পপুরে যাচ্ছিলাম। হ্যাঁ, পুষ্পপুরে যাচ্ছিলাম। পুষ্পপুরে একা যাচ্ছিলেন? একা যাচ্ছিলাম। তারা কি আগে জানতো যে আপনার কাছে টাকা আছে বা কিছু? ওটা কিভাবে বলবো আমি? হ্যাঁ, ওটা কিভাবে বলবো আমি? কেউ ওরা জানে কি না? सिलीगुड़ी में दार्जिलिंग मोड़ पर आरओबी निर्माण काम निर्णायक चरण में। सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग मोड़ पर लंबे समय से जारी ट्रैफिक जाम कम करने के लिए रेल ओवरब्रिज निर्माण का काम अब निर्णायक चरण में पहुंच गया है। गुरुवार देर रात रेलवे ट्रैक पर गार्डन बिछाने का काम महत्वपूर्णता के साथ किया गया, जिसमें 3 घंटे का ट्रैक ब्लॉक किया गया और ओवरहेड बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद की गई। अधिकारियों को उम्मीद है कि शुक्रवार रात या आज कुल 6 गार्डन बैठाने का काम पूरा हो जाएगा। আজকে অ্যাকচুয়ালি দার্জিলিং মোড়ে আপনারা জানেন শিলিগুড়ির একটা ইম্পর্টেন্ট জাংশন পয়েন্ট অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ভাইটাল ট্রাফিক পয়েন্ট অ্যান্ড চোকিং পয়েন্ট টু। এখানে প্রচুর জ্যাম হয় আরওবির জন্য। তো আমাদের আরওবির কাজটা আজকে শুরু হলো। মানে টেকনিক্যাল ভাষায় বলতে গেলে আরওবির ওপরে রেলের কাছ থেকে ব্লক নেওয়া হয়েছে, ইলেকট্রিসিটি অফ রেখে তখন কোনো রেল যাবে না। রেলওয়ে অথরিটি, এসএন হাইওয়ে অথরিটি, এনএইচআই অথরিটি এবং এক্সিকিউটিভ এজেন্সি এবং পুলিশ আমরা সবাই অনস্পট আছি। 11টা থেকে 3টা 2টো পর্যন্ত ব্লক আছে। বা ওদের টেকনিক্যাল ভাষায় বলে গার্ডার, মানে ওই লোহার যে সুপারস্ট্রাকচারগুলো আছে ওইগুলোকে একটা সুপার মেশিন দিয়ে ওটাকে ওখানে রাখা হচ্ছে। 6টা টোটাল গার্ডার আছে। 3 ঘন্টা আজকে ব্লক নেওয়া হয়েছে। আস্তে আস্তে গার্ডারগুলো নিয়ে যাওয়া হয় সাইন্টিফিক্যালি এবং ওখানে নিয়ে গিয়ে সেট করা হয় এবং এই গার্ডার 6টা গার্ডার বসে যাওয়ার পরে তারপরে ওখানে ঢালাইয়ের কাজ শুরু হবে। অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইন রেসপেক্ট অফ শিলিগুড়ি দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ক রিগার্ডিং ट्रैफिक एंड व्हीकुलर मूवमेंट। कारण এই नक्सलबाड़ी पुलिस छापेमारी में ड्रग और नकदी बरामद, एक गिरफ्तार। नक्सलबाड़ी के खालपारा इलाके में पुलिस की रात की छापेमारी में 12 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप, 11 ग्राम ब्राउन शुगर और लगभग 1,12,000 रुपए नकद बरामद किए गए। पुलिस ने घर के मालिक सुनील सिंह उर्फ सोनुआ को गिरफ्तार किया, जो पहले भी ड्रग के मामले में जेल जा चुका था। आरोपी को शुक्रवार को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। मुर्शिदाबाद के 4 थानों में सीसीटीवी के लिए सांसद यूसुफ पठान ने दी 1.55 करोड़ की मदद। मुर्शिदाबाद जिले में सुरक्षा बढ़ाने के लिए बहरामपुर सांसद यूसुफ पठान ने अपने सांसद निधि से 1.55 करोड़ रुपए 4 थानों नौदा, बेलडांगा, रेजीनगर और शक्तिपुर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए दिए। पुलिस अधीक्षक धृतिमान सरकार ने बताया कि इससे अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था में मदद मिलेगी। सांसद ने कहा कि जनता की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। पुलिस के लिए क्या दे रहा है? पुलिस के लिए 155 CR का पूरा CCTV कैमरा प्रोवाइड किया है उनको इंस्टॉलेशन के लिए, ताकि जो भी नेगेटिव एक्टिविटी होती है उसको रोका जाए और पुलिसिंग अच्छे से हो और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। उसकी वजह से ये जो स्कीम है 155 CR का CCTV कैमरा हाई रेजोल्यूशन वो पुलिस को दिया है। और कोई भावना है पुलिस के लिए? पुलिस के लिए बिल्कुल देखिए सम्मान की भावना है। पुलिस हमेशा
काम करती है, ऑन ग्राउंड लोगों के साथ काम करती रहती है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो ऑब्वियसली जब उनको पूरा सपोर्ट मेरी तरफ से भी है और जितने भी लोग हैं बहरामपुर के उनकी तरफ से भी उनको पूरा सपोर्ट है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को पूरा मेंटेन करके रखें।